वंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप बड़भागी हो जो गुरु चरना ते बैठकर गुरमुखा पासों बहुत ही सुंदर धुर की बाणी दा कीर्तन, प्रभु का जस श्रद्धा भक्ति से श्रवण कर रहे सो। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो शहीदां दे सिरताज ने, बाणी दे बोहित तय जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियों, ऐसे सदगुरु दी पावन पवित्र बाणी जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु महाराज उपदेश करते ने श्लोक, चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दह दिशह, त्यागंत कपट रूप माया, नानक आनंद रूप साध संग में। मन साई मुख उचरा वताह भे लो, नानक हव अडंबर कूड़िया, सुन जीवा सची सोए। गुरु महाराज श्लोक विच उपदेश करते ने, चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दह दिशह। सभी प्राणी जाने अनजाने में कुछ खोज रहा है। शायद ये पता ना हो कि हम क्या खोज रहे हैं, लेकिन विचार करके देखा जाए, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पंछी जितने भी अंडज जेरज स्वेदज उद्भुज, जो चार खानियां विच जितने जीव हैं, वो एक ही बात की खोज है सारियां नूं कि मैं सदा सुखी रहा, दुखी कभी ना हुआ। सदा सुख जिसको हम आनंद कहते हैं, ये सभी प्राणी दी खोज है। खोज तो हमारी है आनंद की, सदा सुख दी, लेकिन कहाँ से मिलना है सदा सुख, ये हमें पता नहीं। हम धन में सुख चाहते हैं, कभी मान बड़ाई पद में सुख चाहते हैं, और हम एक दूसरे से सुख की मांग करते हैं। पति पत्नी से सुख मांग रहा है, पत्नी पति से
माता पिता बच्चों से, मित्र से, संसार से हम एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं। जिससे सुख मांगते हैं उना को खुद ही सुख नहीं है, और जन्म से मौत तक एक ही इच्छा है सबकी कि मैं सदा सुखी होऊं, दुखी कभी ना हो। शायद परमात्मा को भी हम इसीलिए चाहते हैं कि महापुरुषों को हमने सुना है कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद सदा सुख मिलता है। शायद परमात्मा को पाकर दुखी दुख मिलने लगे तो व्यक्ति कहेगा कि ये भी मुझे नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर एकमात्र खोज है कि मैं सदा सुखी होऊं, दुखी कभी ना हूं। यहाँ पर सदगुरु महाराज उपदेश कर देने चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिशा। आनंद का खोजी चारों दिशाओं में खोज रहा है वैरागवान होकर, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कहाँ मिलना है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी सुख है तो 1 मिनट के बाद वो दुख में बदल जाएगा, अभी दुख है 1 मिनट के बाद सुख में बदल जाएगा। सुबह से शाम तक हम हजारों बार सुखी होते हैं, हजारों बार दुखी होते हैं, और सारी जिंदगी यही खेल चलता रहता है। सदा सुख जिसको आनंद कहते हैं वो हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ है। आनंद का भाव है जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई कलेश नहीं है, जहाँ परम शांति है, उसी को आनंद कहते हैं। और जिसको सद्गुरु की कृपा से एक बार आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसका इस संसार में आना सफल हो जाता है, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है। आनंदम ब्रह्म। और सद्गुरु की जब कृपा होती है तो व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। चरण कमल बिरहं खोजंत वैरागी दह दिशा। दह दिशा 10 दिशाओं में हम सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ मिलना है ये गुरु महाराज बता देने। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की, शरण राम की ले। गुरु महाराज कहते ने कि बेटा यदि तुम्हें सदा सुख चाहिए, जिसको आनंद कहते हैं, तो वो राम के शरण में जा। राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। अवतारी पुरुष भगवान राम, वो भी राम का सिमरन करते थे। उनके अवतार होने से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने राम का सिमरन किया। रमन्ति इति रामा। जो कण कण के अंदर बाहर है उसको राम कहते हैं, और राम ही परमात्मा है, राम ही वाहिगुरु है। इसीलिए तो गुरु अर्जन देव जी महाराज श्लोक सहस कीर्ति विच उपदेश कर देने मंत्रंग राम राम नामंग। मंत्रंग राम राम नामंग। चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिशा। जिज्ञासु मुमुक्षु चारों दिशाओं में खोज रहा है, लेकिन अफसोस कि आज तक वो परम आनंद, परम सुख, सदा सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ।
रेगिस्तान में दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें रेते पे पैंदा है तो दूर से दिखता है कि जल है। जिथे जल दिसदा है, जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं कि यहां जल नहीं है, आगे जल है। फिर आगे जाते हैं, वहां जल नहीं होता, आगे दिखता है। प्यासी हिरन रेगिस्तान में यह देख करके आगे जल है, वहां जाती है, फिर आगे देखती है वहां जल है। जल उसे मिलता नहीं, लेकिन दौड़ दौड़ कर रेगिस्तान में मर जाती है। यही हाल हमारा है। हम सुख खोजते हैं कहाँ? जहां है नहीं। दिखता है कि धन में मिलेगा, पद में मिलेगा, संबंधियों से मिलेगा, घर से मिलेगा, लेकिन जहां जहां दौड़ के जाते हैं वहां मिलता नहीं, फिर आगे दिखता है, आगे दिखता है। जहां दिखता है वहां है नहीं। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सब सुख दाता राम है। सारियां सुखों का दाता वह गुरु है, और वो दाता रहंदा किथे है? वो तुम्हारे हृदय में रहंदा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो आनंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। जिस बात को भगवान कृष्ण जी कहते ने, उसी चीज को देखो गुरु नानक देव जी भी। घट घट में हरजू बसे, संतन कहियो पुकार। संत महापुरुष पुकार पुकार के कहते ने कि बेटा तुम्हारा हृदय ही सचखंड है, और तुम्हारे हृदय रूपी सचखंड में निरंकार का वासा है। सचखंड बसे निरंकार। घट घट में हरजू बसे, संतन कहियो पुकार। और जो हरि है वही आनंद है। आनंद और हरि दो चीज नहीं है। हरि कोई व्यक्ति का नाम नहीं, हरि आनंद का नाम है, परम प्रकाश का नाम है, सत्य का नाम है, व्यापक का नाम है। सत्य चित आनंद और व्यापक, यही आनंद है। जो खोजी है चरण कमल बिरहंग, खोजंत बैरागी दह दिशा। वो दसों दिशावां चे खोजदा है। त्यागंत कपट रूप माया, नानक आनंद रूप साध संग में। जो आनंद की खोज व्यक्ति जो कर रहा है, वो माया की जो कपट है उससे हमेशा बचता है। माया का स्वभाव क्या है कि जो सत्य है उसके ऊपर पर्दा डाल देना, और जो नहीं है उसको एक नई वस्तु करके दिखाना। ये माया दो काम करती है। एक तो सत्य को ढक देती है, और जो तीन कालों में नहीं है उसको बना के दिखाती है। जिसका परिणाम ये है कि जो माया बना के दिखाती है उसके पीछे दौड़ता है, और सत्य तो उसके लिए स्वप्ना सा हो जाता है। यहाँ गुरु महाराज उपदेश कर देने, त्यागंत कपट रूप माया, नानक आनंद रूप साध संग में। जो आनंद है वो साध संगत, साधु के शरण विच मिलता है। चार पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लागे।
चार पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ ने, ये चार पदार्थ महापुरुष के शरण विच मिलता है। संत संग अंतर प्रभु डीठा, ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटया, नानक मन प्रकाश। चरण कमल बिरहंग, खोजंत वैरागी दह दिशे। एक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जहाँ 6 गुरु साहिबान दी बाणी है, वहाँ 15 भक्तां दी भी बाणी है। 15 भक्तां विच एक भक्त हुए हैं भक्त पीपा जी, भक्त जयदेव जी, भक्त नामदेव जी। ये सारे भक्त आत्मज्ञानी हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। भगत जयदेव जी भारत के बंगाल प्रदेश विच हुए और एक महान पंडित विद्वान सन। रोज उन्होंने सिमरन करना, भजन करना, ध्यान करना, और जब उनकी वृत्ति वाहिगुरु दे चरना नाल जुड़ जाना और फिर धुर की बानी प्रकट होना, तो उन्होंने लिखी जाना। उसको गोविंद गीत कहते हैं। साध संगत जी, एक दिन लिखते लिखते श्लोक का एक पंक्ति उन्होंने लिखे और दूसरी पंक्ति भूल गए। क्या लिखना है? काफी देर सोचते रहे, लेकिन वो अंदरों आया नहीं। उन्होंने पोथी बंद करके जाके सो गए। सुबह जब उठ करके स्नान करके नितनेम आदि करके ध्यान करके बैठे और उन्होंने जब पोथी को खोले, तो क्या देखते ने कि गोविंद गीत में जो श्लोक का एक लाइन लिखा था, उसकी दूसरी लाइन गोल्डन अक्षर में लिखा हुआ है। ये देखकर आश्चर्यचकित, किसने लिखा है और मिलता जुलता है श्लोक का। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछे, भगत जयदेव जी, कि ये दूसरी पंक्ति किसने लिखा है? उनकी पत्नी कहती है कि आप ही तो रात में उठ करके लिखे थे। भगत जयदेव जी कहते ने कि मैं तो रात को उठा ही नहीं था। साक्षात नारायण, साक्षात वाहिगुरु आप जाकर के लिख दिए। भगत जयदेव जी की समाधि लग गई और की वेखदे ने कि ये जो दूसरा लाइन है, साक्षात वाहिगुरु आप लिख गए। उस अनोखी लिखी हुई वाणी को देख के वो विस्माद में चले गए। आश्चर्य, घर से बाहर दौड़ने लगे। सामने जंगल था, दरख्तों में लिपट गए। वाहिगुरु तू इस रूप में है? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। आज इनकी खोज पूरी हुई। एक पागल की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। वाहिगुरु तो किन किन रूपों से है? दरख्तां दे रूप से, नदियां दे रूप से, ये सब कुछ वाहिगुरु तेरा ही रूप है। भगत जयदेव जी की वेखदे ने दरख्त के हर एक पत्ते में गोविंद गीत लिखा हुआ है। ये देखकर वो विस्माद में चले गए, एक पागल जैसे हो गए। नारद जी कहते ने भक्ति दर्शन विच कि जब कोई भक्त प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा में चला जाता है, वो संसार वालों वो पागल हो जाता है। चलते फिरते सोते बैठते जागते वो इतना भक्त जयदेव जी मस्त हो गए। नारद जी कहते ने ऐसे मनुख मत्तो भवती, वो पागल हो जाता है। अमृतो भवती, अमृत के समान हो जाता है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने कि ऐसा जो पुरुष है
वो परमात्मा के रंग में जो है सो रंग जाता है। चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दहरी से, वाहिगुरु के चरना दी खोज, क्योंकि वाहिगुरु के चरना विच आनंद है, गुरु महाराज के चरना ते आनंद है। और वो वाहिगुरु के चरण कहाँ हैं? शायद कभी कोई पूछे, वाहिगुरु का चरण तुम्हारे हृदय विच रास। वाहिगुरु का चरण श्रद्धा है, विश्वास है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भगत नामदेव जी प्रसादा छक रहे ने, अचानक एक कुत्ता आ गया, रोटी लेके भागने लग पड़ा। हे प्रभु तू ठहर जा, हे नारायण तू ठहर जा, मैं चुपड़ी रोटी खाता तू सुखी खाएगा। वो कौली में घेव लेके पीछे पीछे दौड़ रहा है, प्लीज वेट वेट वेट, मुझे चुपड़ने दे। जब कोई सिख गुरु के हुक्म की पालना करता है तो उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं, गोविंद बिन नहीं कोई। उस सिख की ये हालत हो जाती है कि जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर समंदर रूप हो जाता है, ऐसे सिख गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करके सिख गुरु रूप हो जाता है। भाई लहना जी गुरु नानक देव जी के चरणा विच जब वो समर्पित हुए, साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज बन गए। एक गुरु की विशेषता है, एक गुरु की जो है एक कृपा मेहर है कि साध संगत जी गुरु जब भी बनांदा है किसी को अपने वर्गा बनांदा है। चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दहदिश, त्यागंत कपट रूप माया, नानक आनंद रूप साध संग में। आनंद जब भी किसी को मिला है तो साधु और सदगुरु के चरणाचे मिला है। मन साईं मुख उचरा वत्ता हभे लो, जिसको आनंद चाहिए अपना मन हमेशा साईं के चरणाते हुए, और मुख विच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मुख से नाम और चित्त वाहेगुरु के चरणाते। नानक हब अडंबर कोड़िया सुन जीवा सच्ची सोई। वो जो है ये अडंबर पाखंड, पाखंड को सिख पसंद नहीं करता, क्योंकि पाखंड भगत ना हो गई। पाखंड का भाव है नकली जीना। पाखंड का भाव ये है सत्य को छोड़कर असत्य से प्रीति करना। इसलिए साध संगत जी एक अमोलक जीवन को आप अपने सदगुरु के चरणाते समर्पित करो, गुरु वाला हो, अमृत छको और अमृत छक करके गुरु वाला बन जाओ। गुरु वाला बन के गुरु की जो शिक्षा है, गुरु का जो उपदेश है, गुरु का जो हुक्म है वो अपने जीवन में घटाओ। यही ये दास का संदेश है। यहाँ पर आप बहुत ही हमें बड़ी खुशी है कि सत्कार योग बीबी पुनर कौर जी, इन्होंने अपने घर में रोज ब्रह्म विद्या गुरमत विद्या का रोज क्लास होता है, और उन्होंने इस गुरु घर नाल हमें सारे संगत दा दर्शन कराए। यहाँ के कमेटी साहिबान, सारे प्रबंधक, सारियां दा मैं हार्दिक धन्यवाद करता हाँ कि हमें इस संगत का दर्शन, क्योंकि संगत परमात्मा का रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्कार योग बीबी जैस्मीन कौर जी जो टोरंटो से आई हैं, और
वाहिगुरु की अपार कृपा है उनके ऊपर, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अद्वितीय प्रवचन किए, जिससे सारी दुनिया आश्चर्यचकित और सारे विश्व में इनको लोग बुलाते हैं। अमेरिका, कनाडा, अभी मलेशिया से आई हैं, और हर एक जगह के संगत जो है इनको, क्योंकि इनका चिंतन, इनकी साधना, इनकी खोज अद्वितीय है। इसको सुने और सुन करके अपने जीवन में घटाएं, गुरु से प्रेम बढ़ाएं, आपस में मिलवर्तन, जिससे लोग सुखी और वाहिगुरु के चरना ते प्रेम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।